उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र में एक बेहद भावुक करने वाला मामला सामने आया है। ये मामला जितना भावुक करने वाला है उतना ही गंभीर है, जिसने आम लोगों से लेकर प्रशासन तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुंजी गांव के रहने वाले दिव्यांग अशोक अपनी दिव्यांग पत्नी को पीठ पर लादकर जिला मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। उनकी इस हालत को देखकर वहां पर मौजूद लोग हैरान रह गए। दोनों पति पत्नी की ये स्थिति न सिर्फ प्रशासनिक संवेदनहीनता को उजागर करती है, साथ ही साथ ग्रामीण विकास योजनाओं की असल तस्वीर भी सामने लाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो लोग इस पर अलग अलग तरह की टिप्पणी करते नजर आए। मंगलवार को डीएम कार्यालय के बाहर जब अशोक पहुंचे तो लोगों की नजरें वहीं ठहर गईं। अशोक के पैर काम नहीं करते हैं, लिहाजा वे घुटनों के बल पर ही रेंगते हुए वहां पर पहुंचे। उनके घुटने जमीन पर घिसते जा रहे थे, जिससे बचाव के लिए उन्होंने गमछे का सहारा लिया। पीठ पर उनकी पत्नी बैठी हुई थी, जो कि खुद नहीं चल पा रही थी। खुद चलने में उनकी पत्नी भी असमर्थ है, यानी कि दोनों पति पत्नी ही दिव्यांग है। ये दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। अशोक ने बताया कि वे जहानागंज गांव के कुंजी क्षेत्र के रहने वाले हैं। वर्तमान में गांव में चकबंदी का काम चल रहा है, लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान उनके घर तक पहुंचने वाला एकमात्र रास्ता खत्म हो गया। अब स्थिति ये है कि वे और उनकी पत्नी घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनको काफी ज्यादा समस्या होती है। बरसात के दिनों में हालात और ज्यादा बदतर हो जाते हैं। चारों तरफ कीचड़ हो जाता है, जिससे गुजरना लगभग नामुमकिन होता है। उन्होंने बताया कि घर से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर जल्द रास्ता नहीं बना तो उन्हें और उनकी पत्नी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि अभी भी उन्हें करना पड़ रहा है। खासकर जब उन्हें इलाज या फिर सरकारी कार्य के लिए बाहर जाना होता है, तब उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अशोक ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब वे डीएम कार्यालय आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने यहां पे आकर कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर बार केवल आश्वासन ही दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर मामला जस का तस बना हुआ है। समस्या जस की तस बनी हुई है। कोई सुविधा, कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई है। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन ने संज्ञान लिया है। इस बार प्रशासन ने जब देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ इस हालत में डीएम कार्यालय पहुंचे, तो प्रशासन ने उनको आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बता दें कि सीआरओ संजीव ओझा ने जानकारी दी है कि अशोक के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है और अगर नियमों के तहत संभव हुआ तो अशोक के घर तक पहुंचने के लिए रास्ता निकालने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि एसओसी को निर्देशित कर दिया गया है कि मामले की बारीकी से जांच की जाए और उचित समाधान निकाला जाए। ये घटना केवल एक व्यक्ति की परेशानी को नहीं दिखाती, बल्कि हर समाज में व्यवस्था की कमी को और वहां पर मौजूद विफलताओं को उजागर करती है। जहां आज भी दिव्यांगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए इस हद तक संघर्ष करना पड़ता है, ये उसकी जीती जागती मिसाल पेश करती है। बता दें कि विकास योजनाओं में सबसे पीछे छूटने वाले लोग ही ऐसे होते हैं जिनको बहुत समस्याएं होती हैं। विकास योजनाओं में सबसे पीछे छूटने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनकी आवाजें ना तो सरकार सुन पाती है और ना ही समय रहते उन पे उनकी समस्याओं को लेकर कोई कार्रवाई हो पाती है। उनको सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर कितना संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करता है। जरूरत इस बात की है कि न केवल अशोक बल्कि हर जरूरतमंद को उनके अधिकार समय पर मिले, वो भी बिना बाधा के। यही असली विकास होगा, यही असली नागरिक उत्थान होगा। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।